अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और खतरनाक जंगल है। इतना बड़ा जंगल कि आपको इसके बीच छोड़ दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए लगभग 1 साल लग जाएंगे। और इस सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। क्योंकि ये अमेज़न फॉरेस्ट या एक छोटी सी मकड़ी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है और यह एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 देश, इंडिया जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से इसके अंदर समा सकते हैं। ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करी जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस वक्त जितने भी लोग सांस ले पा रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें इन्हीं पेड़ों से मिलता है। 40,000 करोड़ पेड़ों का ये जंगल जहाँ पर बस कुदरत का राज है, इसलिए यह सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और कैसे कौन से और खतरनाक जानवर हैं जिनका यहाँ पर अपने खौफ फैलाया हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इससे बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होती। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही पेड़ों से होते हुए नीचे जमीन पर गिरता है। और इस घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त ही रात की तरह गुप अंधेरा होता है क्योंकि यह घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ बारिश की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती हैं। ये अब तक 40,000 प्लांट्स की वैरायटीज, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे सुंदर पक्षी, 2200 से ज्यादा मछलियों की वैरायटीज, 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर ये छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 225 किलो वजनी होता है। इसका एक खास बात है कि ये जब भी अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने टोटल एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है, लेकिन यहाँ एनाकोंडा के अलावा कोबरा और पाइथन जैसे हजारों नस्लें मौजूद हैं जिसको ना आपने कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। इनके बारे में यहाँ बहुत सारे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी ना कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा क्योंकि यहाँ चींटियां कदम के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन वो भी जब इंसानी जिस्म को काटती हैं तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट की चींटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक कितना दर्दनाक होता है। बुलेट एंड के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उसके पैदा होने वाला दर्द इतना खतरनाक होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलेट एंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया है कि इसका डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही खतरनाक होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर भी मौजूद है। यह है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है इस रिवर में होता है ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे
जैसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेज़न से होते हुए जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 नदियों को भी मिलाया जाए फिर भी वो सारी रिवर अमेज़न रिवर का सामना नहीं कर पाएंगी। यहाँ इंसानी आबादी कम होने की वजह से अमेज़न अलग तरीके विचित्र प्राणियों को भी देखा गया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है पिंक डॉल्फिन का, जो तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनीय है। ये पिंक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाहियात डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। रथिंग तौर पर मछली की एक किस्म है जो अपना डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज से करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज की नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेलर एक मैराथन स्विमर था जिसका पूरी अमेज़न रिवर स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा से बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिरकार कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वह भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में यह इंसान दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहाँ एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवर से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोर्ड पे आती थी और रिवर के दोनों साइड्स पे गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इस जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोगोल्स भी कहा जाता है। इनमें से कई जियोगोल्स का साइज 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोगोल्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशान को किस मकसद से के लिए बनाया गया था, और आखिर ये तब किसने बनाए थे, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए एडवेंचर पर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।